अरे काला कद्दू, ये क्या कर रहा है तुम? चुप रहो तुम, हमको काला कद्दू मत बोलो। आज हम काला कद्दू साइंटिस्ट हैं। दिवाली आ रहा है ना, इसीलिए हम पटाखा बना रहे हैं। वो भी ऐसा वैसा पटाखा नहीं, बम बना रहे हैं, बम। इस बार दिवाली में हमको बहुत बड़ा धमाका करना है। तो ये क्या कर रहा है बैठ के तुम? अरे पटाखा बनाने का तरीका लिख रहे हैं। अरे तो इसमें कुछ लिखा कहाँ रहा है? अरे ये सीक्रेट तरीका है लिखने का, ताकि कोई पढ़ नहीं पाए। अरे जब लिखा ही नहीं रहा है तो कोई पढ़ेगा कैसे? और जब तुम चाहता है कि कोई पढ़े ही नहीं तो लिख क्यों रहा है? अपना दिमाग में रखो ना। अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोला। हम तो ये भूल ही गए थे कि जब हमको किसी को बताना ही नहीं तो लिख कह रहे, अपना दिमाग में ही काहे नहीं रखे। इस साल स्कूल सब में जो प्रैक्टिकल नहीं कराता है, खाली थ्योरी कराता है ना, उसी कारण हमको भी आदत हो गया है खाली लिखने का। लेकिन तुमको पटाखा बनाने तो नहीं आता है, पटाखा तुम बना कैसे रहा है? और पटाखा बनाने के लिए तुम अपना इतना हुलिया क्यों चेंज किया है? अरे लगना चाहिए कि हम साइंटिस्ट हैं, इसीलिए हम ऐसा हुलिया बनाए हैं। अब चलो पटाखा बन गया है, इसका ट्रायल लेते हैं। अरे कहाँ भूकंप आया, कहाँ भूकंप आया? अरे भूकंप तो नहीं लग रहा है, लेकिन इतना जोर से अपना घर का हिला और इतना जोर से हमको आवाज कैसे आया? अरे क्या हो रहा है अपना छत पे? अरे क्या कर रहा है पागल साला तुम लोग यहाँ पर? और मेरा घर के ऊपर क्या फेंक रहा है जितना जोर जोर से आवाज आ रहा है? अरे ट्रायल चल रहा है टकला। अरे क्या चीज का ट्रायल चला रहा है तुम हमारा घर के ऊपर? अरे दिवाली आ रहा है ना, उसीलिए हम बम बनाए हैं, उसी का ट्रायल कर रहे हैं तुम्हारे घर के ऊपर फोड़ कर। क्या साला पागल का बच्चा, तुमको हमारा घर मिला है बम का ट्रायल करने के लिए, और इस साला तुम पटाखा बना रहा है कि घर उड़ाने वाला बम बना रहा है? साला पागल, तुम अपने आप को साइंटिस्ट समझता है रे? हाँ? और बम बनाना है तो अपना घर में बना, ट्रायल क्या ले रहा है तुम? अरे नासा भी ट्रायल लेता है अपना रॉकेट का, तो हम बम का ट्रायल नहीं लेंगे कि बम कितना अच्छा से काम कर रहा है नहीं कर रहा है? और ऐसे भी हमारे घर के सामने तुम्हारा घर है, तो ट्रायल तो तुम्हारे घर के ऊपर ही लेंगे ना रे। अरे तो तुम्हारे सामने हम भी खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी फेंको साला पागल। अरे हाँ रे टकला, तुम अच्छा आइडिया दिया, ये तुम सोचे ही नहीं थे। तुम्हारे ऊपर भी अभी फेंकते हैं बम, ट्रायल का ट्रायल भी हो जाएगा और साला दुश्मन भी खत्म। अरे मारेंगे साले, दो जूता खींच के ना मुंह तोड़ देंगे काला कल उठा तुम्हारा। अरे टकला, तुम इतना ही में डर गया? अभी तो ये बड़ा वाला पटाखा का हम लोग ट्रायल नहीं लिए, इसका ट्रायल लेना बाकी है। अभी तो ये भी चेक करना बाकी है, इसका अगर ट्रायल सक्सेस रहा ना तो यही पटाखा बना के बेचेंगे हम लोग मार्केट में। अरे खबरदार, जो हमारा घर के ऊपर ट्रायल लिया तो अपना घर के ऊपर ट्रायल लो। अरे अपना छत के ऊपर कैसे ट्रायल ले सकते हैं? यहाँ पे तो हम लोग खड़े हैं ना। अरे तो तुम क्या चाहता है साला? तुम लोग का ट्रायल रोकने के लिए हम भी यहाँ पे खड़े रहे पूरा रात। अरे तो तुम खड़ा भी रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग वहाँ नहीं फेंके, तुम्हारा बालकनी में फेंकेंगे। ऐसे भी तुम बालकनी से निकल के ना बहुत भागता है, आज तुम्हारा बालकनी पे बम का ट्रायल लेंगे, कहीं वो टूट गया तो। अरे हमरा बालकनी तोड़ दिया, तुम लोग को साले छोड़ेंगे नहीं हम। तुम लोग साला बच्चा नहीं आतंकवादी है, बम फेंकता है, तुम लोग के घर में हम भी बम फेंकेंगे। अभी जाते साला मार्केट, बाजार से बड़का बड़का पटाखा लेके आएंगे, उस लोग का घर पे फेंक के इस लोग का भी बालकनी और छत तोड़ेंगे। अरे भैया, जो भी बड़ा बड़ा पटाखा है ना आपके पास सब दीजिए हमको, और बड़का पटाखा बोले है तो बड़का ही पटाखा देना। अरे हाँ सर, बड़का ही पटाखा देंगे, लेकिन चिल्ला के क्या बोल रहे इतना? अरे तुम पटाखा दो चुपचाप से। हाँ सर, दे रहे, लगता है इस बार दिवाली में बहुत पटाखा फोड़िएगा। अरे दिवाली का कौन इंतजार करेगा, आज ही पटाखा फूटेगा और किसी का नींद उड़ेगा। इस साला कैसा पटाखा था, कुछ नहीं हुआ, दूसरा फेंकते हैं। इस साला कैसा पटाखा सब दिया है, खाली आवाज हो रहा है, घर भर तो उस लोग का हिल नहीं रहा, टूट नहीं रहा। इस साला मोहल्ला में कौन पागल हो गया है जो दिवाली आया नहीं है उससे पहले इतना जोर जोर से रात में पटाखा फोड़ रहा है, नींद हराम कर रहा है सबका। और ऐसा क्या लग रहा है हमको कि हम लोग का छत पे चढ़ के कोई पटाखा फोड़ रहा है? कहीं साला कोई पागल हमारा छत पे तो नहीं चढ़ गया है? जाके देखना पड़ेगा। अरे रे साला पागल का बच्चा, पागल हो गया क्या रे साले? क्या करा रे रात में तुम्हें पागलपनी, पटाखा फेंकता मेरे ऊपर। रे पागल का बच्चा तुम है, समझा पागल? अपना पागल बेटा को समझाओ, हमको नहीं। अच्छा, तो तुमको समझाने के लिए हम अपना उस पागल बेटा ही को बुलाएंगे, वही तुमको ठीक करेगा। काहे कि वो आज घर में बैठ के बम बना रहा था, हमको लगा फालतू काम कर रहा है, लेकिन अब हमको लग रहा है वो सही काम कर रहा था। वो बम का उपयोग अब हम तुम पे करवाएंगे, तुम हम पे बम फेंका है ना, बताते हैं तुमको हम। अरे हाँ, तुम लोग को हम बताते हैं साले, टकला नेता से पंगा लिया है तुम लोग। काला कद्दू ऊपर आओ, ऊपर आओ, तुम्हारा बाप के ऊपर टकला पटाखा फेंका है, तुम भी बम मारो इसके ऊपर। आने तो साला काला कल उठा को उसको भी छोड़ेंगे नहीं, और उस साले पटाखा वाला को भी नहीं छोड़ेंगे।
आ गया काला कद्दू तुम, और अच्छा किया जो बम लेके आया तुम। हमको मालूम था पापा ऊपर कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए ये नया बम लेकर आए हैं। अभी अभी तुरंत बनाए हैं, ट्रायल भी तो लेना है। काहे की सुबह से इतना मेहनत कर रहे हैं, बम सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ट्रायल नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा। हाँ तो ये बम फेंको टकला के ऊपर। अरे साला काला कल उठा, अगर हम लोग पर पटाखा फेंका ना तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी फेंकेंगे इधर से। अच्छा कंपटीशन करेगा टकला, वो भी हमसे। हमारा बम से अपना पटाखा का कंपटीशन करेगा। देख बेटा अभी तुम्हारा क्या हाल करते हैं। इस साले काला कल उठा को छोड़ेंगे नहीं, और उस साले पटाखे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। उस साले को बोले तो बड़का पटाखा देना, वो क्या दिया हमको, फुसफुसिया बम। सब छोड़ेंगे नहीं, इस साले को बड़का पटाखा लाके फोड़ेंगे इस लोग का घर पे। ए पटाखा वाला, तुमको हम क्या बोले थे, बड़का पटाखा देना, बड़का बम देना, तुम क्या दिया रे, फुसफुसिया बम देता रे तुम। अरे सर हम बड़का ही बम दिए थे आपको। अरे तुमको बोले बड़का बम देने तो बड़का बम दो, समझे। साला तुम्हारा बम से तो दीवार तक नहीं हिला। अच्छा अभी हम आपको बड़का बम सब देते हैं। बड़का होगा ना, अगर नहीं निकला तो मारेंगे पकड़ के। अरे हाँ सबसे बड़का बम दे रहे हैं आपको हम, नया नया माल आया अभी। ए काला कल उठा निकल। हाँ ये बम लग रहा है, बड़ा बम सब है। धमाका तो बढ़िया से हुआ है, आने दो ना करिया के ऊपर, उसी के ऊपर फेंकेंगे साले के ऊपर। ए टकला तुमको फिर मस्ती सूझा है, साले तुमको छोड़ेंगे नहीं, इस बार बड़का बम मारेंगे तुम्हारे ऊपर। अरे बड़का बम तो हम तुम्हारे ऊपर मारेंगे रे साले काला कल उठा। पटाखा बनाता है तुम, साइंटिस्ट समझता अपने आपको, अभी तुम्हारा साइंटिस्ट गिरी निकालते हैं। अब आया ना मजा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हमारे ऊपर पटाखा फेंकता है साला टकला नेता के ऊपर। इस साला तो और भी काला हो गया, पहले ही काला कम था क्या। साला टकला हम इतना दिन से बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा के अपना चेहरा साफ किए, तुम बम फोड़ के अपना चेहरा और काला कर दिया। तुमको छोड़ेंगे नहीं। गोरा कद्दू बम लेकर आओ हमरा, जो अभी बड़ा वाला बनाए थे। अरे काला कद्दू तुम इतना काला कैसे हो गया, ये टकला तुम्हारे ऊपर पटाखा फेंका क्या, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। ई ले। हाँ तो ये भी ले। अरे बेटा इसका पटाखा में तो बहुत पावर था, अगर साला हमारा घर के ऊपर गिर जाता तो हमारा क्या होता। इस साला पटाखा वाला को बोले तो बड़का पटाखा देना, हमेशा इस लोग से कमजोर पटाखा देता है। इस बार तो बच गया टकला तुम, अब नहीं बचेगा। ई ले। अरे रे 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 रे, हमारा कपार फोड़ दिया, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। रे पटाखा वाला तुमको हम क्या बोले थे, बड़का पटाखा देना, बड़का पटाखा, क्या देता रहे तुम। अरे दिवाली बना के आ रहे हैं आपकी मारपीट करके आ रहे हैं, इतना चोट कैसे लगा। अरे तुम्हारे चक्कर में लगा साले, तुमको हमें बड़का पटाखा देने, फुसफुसिया बम सब देता है। अरे और कितना बड़का पटाखा दे तुमको। अरे इतना बड़का पटाखा दो कि किसी का घर पे फेंके तो उसका घर उड़ जाए। अरे तुम हमारा पटाखा लेके दिवाली मना रहा है कि किसी का मोहल्ला उड़ाने का तैयारी में है। अरे हम कुछ भी करें, तुमको इससे क्या मतलब है। इतना बड़ा बम दो कि किसी का घर के ऊपर फेंके तो उसका घर उड़ जाए। अरे ये तो हमको आतंकवादी लगता है, बम मांग रहा है। एक काम करते हैं, थाना में कॉल करके बता देते हैं। अरे अभी देते हैं, रुको, यहाँ पे गोडाउन में पड़ा हुआ है नया बम। हेलो इंस्पेक्टर साहब, एक तो टकला है हमारे पास, वो बम मांग रहा है हमसे, शायद किसी का घर उड़ाना चाहता है। हमको तो आतंकवादी लग रहा है साहब। हाँ साहब रोक के रखते हैं, आप आइए। क्या बारे बम लाया। आ रहा है, फोन किए, स्टाफ लेके आ रहा है। बड़का बम है ना, इस बार छोटा नहीं ना है। अरे नहीं नहीं, इस बार छोटा नहीं है, इस बार तो बहुत बड़ा बम दे रहे हैं। इससे एक घर क्या दो घर उड़ जाएगा। उसको देखकर यकीन नहीं होगा कि हम ऐसा भी कुछ दे सकते हैं आपको। अरे टकला नेताजी आप यहाँ, अरे ये क्या देख रहे हैं, आपको इतना चोट कैसे लगा, कहा है पब्लिक मारा है क्या आपको। अरे चुप रहो तुम, हमको पब्लिक काय मारेगा। कोई किए होंगे ऐसा ऐसा काम। अरे तुम अपना काम करो, हमको पटाखा लेने दो। अच्छा दिवाली के लिए पटाखा ले रहे हैं, बचिया के लिए ले रहे हैं क्या। अरे सर बचिया के लिए नहीं ले रहा है, मोहल्ला उड़ाने के लिए ले रहा है, यही है वो आतंकवादी टकला। अच्छा ये जॉब आप कब से करने लगे टकला नेताजी, नेता के साथ आतंकवादी भी बन गए हैं क्या। अरे तुम्हारा बाप होगा आतंकवादी, समझा। तुम लोग तो जिसको तिसको आतंकवादी बना देते हो। अरे पटाखा वाला तुमको कौन बोला हम आतंकवादी है, मारेंगे साले, चाय जूता ना मुंह झाड़ देंगे तुम्हारा। एक तो तब से बोल रहे हैं बड़का बम दो, बड़का बम दो, छोटा छोटा बम दे रहे हो, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे टकला नेताजी आपको बड़का बम का चाहिए, दिवाली ना मनाइएगा जी। हाँ दिवाली ही मनाएंगे, लेकिन हमारा मोहल्ला में एक लड़का हमको परेशान करता है, उसका घर भी उड़ाएंगे हम। अरे कद्दूपुर में आप ये सब नहीं कर सकते हमरे होते हुए। अच्छा तुम्हारे होते हुए क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना तो उसके सामने भी करेंगे। साला कद्दूपुर हमरा है, हम इसका नेता है, टकला नेता। हमारा घर के ऊपर जब वो बम फेंका तब तुम कहाँ थे। अब हम जब बदला लेना चाह रहे हैं तो तुम बकवास कर रहे हो। आप ऐसे नहीं मानिएगा, चलिए थाना चलिए, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे तुम हमको जेल कैसे ले जा सकते हो, पटाखा फोड़ने पे जेल कैसे हो सकता है।
अरे साला तुम टकला नेता को चमेटा मारा। अभी तो चमेटा मारे हैं, ज्यादा बकवास किए ना पिछवाड़ा में एक तो लात भी मारेंगे, समझे? चलो चुपचाप। तुम साला टकला नेता को चमेटा मारा, तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। हमको थाना ले चल रहा है, हमारा कोई गलती भी नहीं है। इस साला काला कल उठा के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार। छोड़ेंगे नहीं, साले को फंसा दिया, कुछ न कुछ साला करते रहता काला कल उठा कहीं का। अरे 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 पागल लड़का सब, ऐसे कोई करता है क्या? मारेंगे, दो हाथ तो पकड़ के हड्डी तोड़ देंगे तुम लोग का, पकड़ के भागे यहाँ से। अरे काला कद्दू, आज तो मजा आ रहा है लोग को डराने में। जितना लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ना, सबको पटाखा फोड़ के डराएंगे। दिवाली का मजा तो ले। ए भैया, हम आपको कहीं देखे हैं। कहाँ देखे हो? वही हम सोच रहे हैं, हम आपको कहाँ देखे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राजा है। अरे मेरा नाम सुनने के बाद भाग क्या गया? अरे काला कद्दू, राजा का तो बाजा बज गया। हाँ चाचा, हैप्पी दिवाली। कैसे है? अरे काहे का हैप्पी दिवाली? अरे क्या हुआ चाचा, आप ऐसे क्या बात कर रहे हैं? दिवाली आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे दिवाली तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के जमाना में जो दिवाली होता था वो हमको बहुत पसंद था, लेकिन आजकल का लड़का लोग बदमाशी ढेरी करता है दिवाली में। कहा चाचा, क्या किया? अरे कल का बात है, हम दिवाली का शॉपिंग करने के लिए गए थे मार्केट में, तो एक लड़का आया, हमारा पीछे बम फोड़ के चला गया। वो तो भला हो भगवान का, हमको हार्ट अटैक नहीं आया। वो जितना जोर से धमाका हुआ था ना, हम तो डर ही गए थे। अरे चाचा, आप भी कमजोर दिल का आदमी है, इस सब से कोई डरता है क्या? दिवाली का पटाखा में क्या होता है? वो सब का कोई साउंड होता है, हमको इस सब से डर थोड़ी ना लगता है। तुमको डरने लगता है? तुम्हारे सामने कोई अचानक से फोड़ देगा तो तुम नहीं डरोगे? अरे नहीं नहीं चाचा, हम नहीं डरते हैं इस सब से। इस सब छोटा छोटा पटाखा से अगर हम डरने लगे तो हम कद्दूपुर कैसे चलाएंगे? हम टकला नेता है, ये छोटा मोटा पटाखा से हम नहीं डरते हैं। आज चलिएगा ना शाम में, दोनों मिलकर पटाखा खरीदेंगे मार्केट से। अरे काला कद्दू, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। तुम यहाँ से देखना, हम कैसे टकला नेता के सामने जाके पटाखा फोड़ेंगे, उसको डरा देंगे पूरा। चाचा प्रणाम। अरे चाचा, आप ये गोरा कद्दू को जानते हैं क्या? अरे कौन है ये गोरा कद्दू? हम तो कभी इससे नहीं मिले हैं। अरे तो आपको काहे चाचा प्रणाम बोल रहा है? आपसे मिलने का आ रहा है। पता नहीं, देखते हैं कौन है। चाचा हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली बाबू, हैप्पी दिवाली। तुम हमको कैसे जानते हो बेटा? अरे काहे चाचा, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, जान पहचान होना जरूरी है क्या? आप हमसे इतना बड़ा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको विश करें। आज दिवाली है तो हम आपको विश नहीं कर सकते क्या? अरे वाह बेटा वाह, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है, तुम हमको विश कर सकते हो। अरे ये गोरा कद्दू लोग कब से अनजान आदमी लोग को विश करने लग गया? ये लोग तो जान पहचान वाला लोग को भी विश नहीं करता है, कुछ तो गड़बड़ है। ये हमारा दोस्त है, इसको भी विश करो। हैप्पी दिवाली टकला चाचा। अरे टकला चाचा किसको बोलता है? टकला नेता हम जानता नहीं है क्या एक्टिंग कर रहा है? देखिए चाचा, हमको डांट रहे दिवाली के दिन। आप बोले विश करने तभी ना विश किए। हमको तो इनका चेहरा ही देख के डर लग रहा था, सुअर की तरह बना के बैठे थे ये चाचा अपना मुंह। हमको लग रहा था हम विश करेंगे तो हमको डांट देंगे, देखिए हमको डांट दिए। अरे तुम सुअर की तरह मुंह बना के बैठा होगा, क्या बकवास कर रहे हो? देखिए चाचा, बोले सुअर की तरह मुंह बना के बैठे थे तो अब कुत्ता की तरह भौंकना स्टार्ट कर दिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुअर और कुत्ता बोल रहे हो हमको? तुम सुअर है, तुम्हारा भाई कुत्ता है, समझे? निकल जाने से, जब देखो तब आके बकवास करते रहते हो। अरे काहे टकला नेता तुम इस बच्चा लोग पे चिल्ला रहा है? ये तो सिर्फ तुमको विश किया ना, टकला चाचा बोल दिया तो क्या हो गया? तुम टकला तो हो ना। अरे हमारा नाम टकला नेता है, हमको टकला नेता कहीं नहीं बोलता है। इस लोग को पता है मेरा नाम, जानबूझ के हमको टकला चाचा बोला ताकि हमको गुस्सा आए। ये और इसका खानदान वाला लोग ना हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। इसीलिए चाचा हम इनको विश नहीं कर रहे थे। रहने दीजिए इन लोग को, हमको इन लोग को विश नहीं करना है। चाचा अब बुरा नहीं माने तो हम आपका आशीर्वाद ले सकते हैं पैर छू के। अरे हाँ हाँ बेटा, काहे नहीं ले सकते हो? कितना संस्कार है तुम्हारे अंदर, और तुम टकला बोल रहे हो। इस लोग के अंदर संस्कार नहीं है, इस लोग का माँ बाप लोग इसको कितना अच्छा संस्कार दिया है। देखो हमारा पैर छूने के लिए बोल रहा है। आओ बाबू आओ, छुआ छुआ, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको। हाँ ये तो बम रख के चला गया लड़का। अरे भागो भागो भागो।
देख लिए चचा, कितना संस्कारी लड़का था वो। हमको पता था जरूर वो कुछ न कुछ करेगा। एक नंबर का लफंगा है वो लोग। अरे तुम सही बोल रहे हो, हमको पहले पता होता ना कि वो ऐसा हरकत करेगा तो उसको 2 चमेटा वहीं पे हम लगा देते। और तुम तो कह रहे थे कि तुम पटाखा से नहीं डरते हो, तुम तो हमसे भी तेज भागे पटाखा देख के। निकल गया दम तुम्हारा। अरे वो तो अचानक से मुंह के सामने रख दिया, तो भागेंगे नहीं क्या? अरे तो कल मेरे सामने भी तो अचानक से रखा था, तभी तो हम डरे थे। हमको तो डरपोक कह रहे थे, अपने समय बहाना बना रहे हो। अरे हम ऐसे नहीं डरते हैं। वो तो मुंह के सामने रख दिया, ब्लास्ट कर जाता तो हमको चोट नहीं लग जाता, तभी हम भागे। नहीं तो हमको डर नहीं लगता इस सबसे। अरे रे 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 रे, इस लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, वही दोनों लड़का है जो पार्क में सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सबके पास जाके पटाखा फोड़ देता है, सबको डरा रहा है। तुम दोनों को बहुत शौक चढ़ा है ना सबको डराने का। अब तुम लोग को बताते हैं पटाखा कैसे फोड़ा जाता है। अरे नहीं, दरोगा जी हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। अब तुम लोग को पता चलेगा असली मजाक क्या होता है। सुनो, उल्टा लेटा के इस लोग का पीछे पे रखो बम और आग लगाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, हम लोग मर जाएंगे। अरे चुप रहो तुम। बहुत होशियारी छा रहा था ना दोनों भाई। अब पता चलेगा इस लोग को, इस लोग का दिवाली निकलेगा, क्या क्या फटेगा भी इस लोग का। अरे काला कद्दू, अब हम लोग एक ही तरीके से बच सकते हैं, तुम समझ रहे ना। लगाओ जितना ताकत हो उतना जोर से लगाओ ताकत। जय बजरंगबली। ए भैया पटाखा दिखाइए बढ़िया वाला हम लोग को। ये देखो लेटेस्ट आया अभी मार्केट में। अरे ये तो पैसा है। अरे ये पैसा नहीं है, देखने में पैसा जैसा लगता है, पटाखा है ये। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया, ये पटाखा है, ये तो ओरिजिनल गड्डी लग रहा है। इस बार यही लेंगे, यही फोड़ेंगे हम लोग। 10-20 गड्डी दे दीजिए इसका। ये ले जाकर जब फोड़ेंगे ना तो लोग सोचेगा ये लोग पैसा वाला, पैसा चला रहा है दीपावली में। अरे हाँ हाँ भैया, आधा घंटा में आते हैं पैसा लेके आपका। ये गोरा कद्दू को कोई बुद्धि नहीं है, यहाँ पटाखा रख के चला गया है। बोले थे अलमारी में रखो, यहाँ बीच में रख के गया है। अब जो कोई देख लेगा तो उठाकर ले जाएगा, इतना महंगा पटाखा है। और कल को कोई आग लगाती है तो घर में आग लग जाएगा। इसको उठा के रखना होगा अलमारी में बढ़िया से। काला कद्दू, ए काला कद्दू, कहाँ चला गया ये? बोला था कि पटाखा बताएंगे कहाँ रखना है, तो पता नहीं कहाँ चला गया। बाद में पापा देख लिए पटाखा तो हमको डांटेंगे उसके चक्कर में कि इतना महंगा महंगा पटाखा काहे लेके आए हो। ए गोला कद्दू, इधर आओ अंदर। अरे इनको भी चैन नहीं है, बार बार बुलाते रहते हैं। फिलहाल पटाखा को टेबल पे रख देते हैं, बाद में छुपा देंगे। अभी जाके उस भिखमंगा को जाके पैसा दे के आते हैं, सवेरे से माथा खा रहा है। 5 लाख रुपया लिए नहीं थे उससे एक दिन के लिए उधारी, तब से पीछे पड़ा हुआ है। मुंह पे मार के आएंगे उसका पैसा। अरे यहाँ से पटाखा कहाँ गायब हो गया? हम यही तो रख के गए थे। अरे तुमको कोई लूर है? यहाँ रखा जाता है पटाखा, समझाए थे ना अलमारी में रखना है, उठाकर हम रख दिए। चलो चलकर फोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तुम पटाखा यहाँ से उठाया, हम तो डरी गए कहीं पापा तो नहीं देख लिए। चलो फोड़ते हैं हम लोग छत पे पटाखा। देखे तो ये गड्डी वाला पटाखा फूटता कैसे है। हम फोड़ेंगे काला कद्दू पहले पटाखा। मुंह देखा अपना, पहले हम फोड़ेंगे। हम अपना मुंह रोज ही देखते हैं, तुम अपना मुंह देखो काला कलूटा कहीं का। काला है तब भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है, और हम पे कई लड़कियां मरती भी हैं। तुम पे कई लड़कियां मरती नहीं है, तुमको देख के ही मर जाती है, समझा? इतना मनहूस आदमी है तुम। अब दीपावली हमरा खराब मत करो, हमको फोड़ने दो पटाखा, बता देते बाबू। नहीं तो पापा आएंगे ना, बता देंगे कि काला कद्दू 2000 रुपया का पटाखा खरीद के आया है। हाँ हाँ, जैसे लगता है पापा सिर्फ हमको डांटेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा भी नरेटी दबा देंगे। चलो दोनों मिलकर फोड़ते हैं। अरे ये क्या, ये तो डिफेक्टिव पीस लगता है, ये कहाँ फूट रहा है? अरे हाँ रे गोरा कद्दू, ये तो ससुर का नाती ऐसे जल रहा है जैसे असली का नोट हो। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा देर बाद जलेगा? थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ऐसा नहीं सामने में फट जाए तो हम लोग का चेहरा ही ब्लास्ट हो जाए। पीछे हटो, पीछे हटो। वो ससुर का नाती हम लोग को ठग लिया, कागज दे दिया 2000 टका में। चलो बाकी जो बचा हुआ है जाकर दे कर आते हैं, कम से कम उसका तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। काहे कि हमारे हिसाब से ये डिफेक्टिव पीस है, अगर फूटना होता तो फूट नहीं जाता। जल रहा है तब से ससुर का नाती। अरे भैया चोर है क्या? कागज दिए 2000 टका में, अपना कागज लो, हम लोग का पैसा दो।
दिए थे। तो ये क्या है, कागज का टुकड़ा दिया है, हम लोग को बेवकूफ बना रहा है 2000 टका लेकर। ये डिफेक्टिव पीस है, फूटता नहीं, खाली जलते रहता है पगला की तरह। अरे साला, ये तो असली का नोट लगता है रे। ये साला दोनों भाई पागले है। ये पटाखा बेच के जितना फायदा नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो ये पटाखा वापस लेने में फायदा हो रहा है। नाव गड्ढी लौटा रहा है, मतलब 4.5 लाख रुपया है। और कैसा बुड़बक है ये लोग भकुआ सब, 4.5 लाख रुपया के बदले में 2000 रुपया मांग रहा है हमसे। अरे हमको लगता है ससुर का नाती लोग से जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। अपना असली पैसा के जगह हमारा पटाखा रख दिया होगा और अब अपना असली पैसा हमको लौटाने के लिए आ गया है। तब ये हम सोचे हमारा पटाखा काहे नहीं फूट रहा, खाली जल रहा है। पगला सब एक गड्डी ओरिजिनल वाला जला दिया होगा, अपना बाप का 50,000 रुपया नुकसान कर दिया। खैर छोड़ो, हमको उससे क्या है इस भकुआ लोग से। हमारा तो 4.5 लाख रुपया का फायदा कर रहा है ना। हमको लगता है सवेरे में जो लक्ष्मी माता का पूजा किए तो लक्ष्मी जी खुद चल के हमारा दुकान में आया है, तो ले लेते हैं। अरे बाबू, ये लो 2000 रुपया। हम चीटिंग नहीं करते किसी के साथ, पटाखा नहीं फूटता तो पैसा वापस दे देते हैं, ठीक है। सोचो हम कितना ईमानदार आदमी है। तुम हमारा एक तो पटाखा फोड़ भी दिया, उसके बाद भी हम तुमको 2000 रुपया पूरा वापस कर रहे हैं। आज तो अपना ही दीपावली है और कोई मनाए नहीं मनाए, हम तो जरूर मनाएंगे। और अब तो सीधा अगला साले दुकान लगाएंगे, वो भी यहाँ नहीं दूसरा जगह। काहे कि साला पहली बार दिवाली में 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किए थे, हम बिजनेस शुरू किए थे और 4.5 लाख रुपया का मुनाफा हो गया हमको। तो ये धंधा तो अगला साल भी हम करेंगे ना, लेकिन दूसरा जगह। लो रे अपना 5 लाख रुपया। बहुत फोन करके परेशान करते हो भिखमंगा का औलाद। तुम औकात क्या है, एक दिन तुमसे पैसा नहीं ले लिए उधार पे तो बकवास कर रहे हो फोन पे। आज के बाद हमको अपना सरावा मुंह मत दिखाना तुम। अरे भाई तमीज में बात करो, तमीज में, समझे। उधार तुम लिए हो, हम नहीं, समझे। फोन काहे नहीं करेंगे, हमारा पैसा तो फोन काहे नहीं करेंगे। और एक बात बता देते हैं, ये जो तुम दिए हो ना, ये मार्केट में बहुत मिल रहा है पटाखा। हमको भी पता है ऐसा पटाखा आया इस बार। बेवकूफ मत बनाओ, पैसा लाओ पैसा, पटाखा से काम नहीं चलेगा। 2000 का पटाखा ला के दिए हो और सोच रहे हो कि 5 लाख रुपया भूल जाएगा आदमी। पैसा असली लाओ, असली, नहीं तो घर से उठवा लेंगे अगली बार। अरे क्या बात कर रहे हो जी, ये तो पैसा ही है। हम अंधा, हमको नहीं नजर आता है क्या है ये। हम अपने हाथ से बैंक से पैसा निकाल के लाए हैं। बैंक वाला कब से पटाखा बेचने लग गया। अरे बबुआ, तुमको हम जला कर दिखाते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि पैसा है कि पटाखा है। अरे ये हमारा पैसा पटाखा में कैसे बदल गया, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। अरे कैसे समझ में आएगा जी, जब आदमी एक्टिंग करता है ना और जब उसका पोल खुल जाता है किसी के सामने तो और बढ़िया एक्टिंग करने लगता है। तुम्हारा सारा एक्टिंग समझ रहे हैं, घर में जाके करो, ठीक है। कल तक हमको 5 लाख टका चाहिए, वरना घर से उठवा लेंगे, ठीक है। तुमको नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान को। आज साला हमारा मुंह भी पूरा काला हो गया और हमारा बेइज्जती भी हो गया मार्केट में। हम उसको भिखमंगा बोल रहे थे, वो हमको ही चूना लगाने वाला बोल दिया। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ये गोया कद्दू उस समय हमारे सामने होशियारी दे रहा था कि पापा को बता देंगे कि तुम 2000 का पटाखा लाया है। अब एक काम करते हैं, पापा को हम ही बता देते हैं। अब तो पैसा भी वापस आ गया, बता देते हैं कि गोरा कद्दू लाया था। आज उसको नुकसान होते होते बचा। पापा आज गोरा कद्दू 2000 का पटाखा लाया था, वो भी गड्डी वाला, नोट का गड्डी वाला। और जब गोरा कद्दू उसको फोड़ने गया तो ऐसे जल रहा था जैसे असली का नोट हो। एकदम डिफेक्टिव पीस था। गोरा कद्दू को डर लगा कि पापा डांटेंगे, गया दुकानदार के पास। ये तो भला हो दुकानदार का कि वो उसको 2000 रुपया वापस कर दिया, पैसा नहीं लिया उससे, नहीं तो आज उसको चूना लग जाता ना, 2000 का घर में नुकसान होता। अच्छा तो ये इस दोनों का करामत था। साला झूठ बोलता है रे तुम। हाँ ये गोरा कद्दू किया है, हम सब जानते हैं, ये तुम दोनों का करामत है। हमको झूठ बोलता है गोरा कद्दू किया है, गोरा कद्दू को खाली फंसाना चाहता है। तुम दोनों के चक्कर में साला हमारा बाजार में बेइज्जती हो गया, हमको क्या क्या सुनना पड़ा लोग के सामने। और साला हमारा 5 लाख रुपया तुम लोग नुकसान कर दिया, 50,000 जला दिया, 4.5 लाख रुपया पटाखा वाला को देके आ गया और 2000 रुपया ले आके तुम लोग होशियार समझता रहे अपने आप को। आज तो तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम। छोड़िए ना, काय मारे इतना डगर के, काय अपना बाल पकड़ के मार रहे हैं, बाल निकाल जाएगा, हम टकला हो जाएंगे पटाखा में। बाबा मर गइयो। काला कद्दू, ए काला कद्दू, हाँ आओ साले आओ, तुम्हारे चक्कर में हमको बहुत मार पड़ा है। हम सोचे हम तुमको फंसाएंगे, हम खुद ही फंस गए। आओ तुमको भी थोड़ा पड़े तो हमारे दिल को ठंडक मिले। अरे दिवाली आ रहा है, इस बार
दिवाली में कद्दूपुर में आतंक होगा, हमारा आतंक होगा हमारा। इस बार कद्दूपुर में हम लोग भी अपना एक पटाखा का दुकान लगाएंगे और अपना आदमी को वहाँ बैठाएंगे और पटाखा के जगह ग्रेनेड बेचेंगे, आलू बम बोल के, क्योंकि कद्दूपुर का बच्चा सब बेवकूफ है। सब बच्चा के हाथ में आलू बम बोल के ग्रेनेड थमा देंगे, फिर वो लोग गली गली में जाकर ग्रेनेड फोड़ेगा और ये आतंक को कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार की दिवाली कद्दूपुर याद रखेगा। अरे भैया ये क्या इतना बड़ा बड़ा? अरे बाबू दिवाली आ रहा है तो क्या होगा, पटाखा ही ना होगा? पटाखा का दुकान है तो पड़क्का है, चाहिए 2 रुपया पीस है, सबसे सस्ता दे रहे हैं मार्केट में हम। वो भी इतना बड़ा बड़ा आलू बम तुमको कोई नहीं देगा। और दूसरे का आलू बम फेंकोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि फूटेगा कि नहीं, लेकिन हमारा आलू बम का गारंटी है 100% फूटेगा और सामने वाले का जरूर हड्डी टूटेगा। अरे भैया इतना बड़ा बड़ा आलू बम तो हम पहली बार देख रहे हैं। ये क्या कार्बाइड देके इसको बड़ा किए क्या? अरे क्या बकबक कर रहे तुम? ये कोई फल है क्या जिसको हम कार्बाइड देके बड़ा करेंगे? तुमको लेना है तो लो, नहीं तो भागे यहाँ से। धंधा खराब मत करो हमारा। क्या बोलते हैं काला कद्दू, ले लेते 50 पीस, फोड़ेंगे। अरे भैया आपका कहने से कैसे मान ले कि जो आपका आलू बम है बड़ा वाला ये फूटेगा ही? कहीं ऐसा तो नहीं बड़ा साइज दिखा के हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं? ये सब तो 58-54 में मिलता है एक पीस, आप 2 रुपया में दे रहे हैं। एक पीस फोड़ के दिखाइए तो। अरे हमारा धंधा मत खराब करो, भागे यहाँ से। तुम लोग को चाहिए तो लो, नहीं तो भागे यहाँ से। कोई हम डेमो नहीं दिखाएंगे, हम अपना माल का खराब करे फोड़ के दिखाए तुम लोग को चाहिए तो खरीद के जाओ और अपना घर में फोड़ो। काला कद्दू इतना क्या सोच रहा है? 2 रुपया का है यार, ले लेते 50 पीस, 100 रुपया तो लगेगा। भैया एक काम कीजिए, दे दीजिए, चलिए। अरे फंस गया बेवकूफ, सरदार सही बोला था, कद्दूपुर का बच्चा बेवकूफ है, फंस गया। अब आतंक मचेगा कद्दूपुर में और पहली बार होगा कि आतंक मचाने वाला बड़ा नहीं बच्चा लोग होगा। अरे ओ पुलिस अंकल, ये लीजिए आलू बम। अरे काला कद्दू ये कैसा आलू बम था? इससे इतना आग निकला और वो पुलिस चाचा भी उड़ गए। यानी कि 2 रुपया में हम लोग ठगाई नहीं है, बढ़िया बम मिला हम लोग को। अब चल के मोहल्ला में फोड़ेंगे, सबसे पहले टकला के ऊपर फोड़ेंगे, वो बहुत होशियार बनता है। और मोहल्ला में सबसे ज्यादा बम का धमाका हम ही लोग करेंगे। अरे काला कद्दू वो देखो, एक लेडीज बच्चा लोग की तरह अनार जला रही है। एक आलू बम फेंको उसका छत पे भी, उसको भी पता चले हम लोग के पास कितना बड़ा बम है। अरे तो मस्त बम है, कैसे उड़ गई वो लेडीज? अब तो मजा आएगा, सबका घर में फोड़ेंगे हम लोग अपना बम, दिखाएंगे कि हम लोग के पास कितना पावरफुल बम है। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगना ने दिल धड़काया है। अरे रे 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 रे, और मजा आया, टकला भी उड़ गया। अरे काला कद्दू हम लोग का तो सारा आलू बम खत्म हो गया, चलो फिर से लेके आते उसी से। गोरा कद्दू एक पीस है मेरे पास, पापा के ऊपर भी फोड़े क्या? तभी ना उनको पता चलेगा कि हम लोग कितना बढ़िया पटाखा लाए हैं, पावरफुल पटाखा लाए हैं। तभी ना अगले बार जब वो दुकान लगाएंगे दीपावली में तो वो भी रखेंगे ये वाला पटाखा। फोड़े क्या बोले तो? नहीं पागल है क्या? चोट लग जाएगा पापा को, दूसरा के ऊपर फोड़ सकते हैं, पापा के ऊपर क्या फोड़ेंगे? चलो ना नया और लेते हैं उससे। अरे कौन गधा हमारे ऊपर बम फेंका अभी इतना बड़ा, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। भैया 50 और दे दीजिए तो आलू बम ये वाला। अरे सब बम इसी लोग को दे देंगे तो बॉस डांटेगा हमको। हाँ दे रहे अभी, लेकिन बता देते हैं 10 रुपया पीस देंगे अब। अरे उस समय तो 2 रुपया पीस दिए थे, अब रेट बढ़ गया। नहीं लेना आपसे, आप ठग रहे हैं, कम में दीजिएगा तो बोलिए। मारेंगे चाय चमेटा ना दोनों को तो मिजाज ठीक कर देंगे। बकवास मत करो, निकलो हमारा दुकान से। ये बहुत होशियार बन रहे हैं ना। एक बम है मेरे पास, इसी के दुकान पर फोड़ देते हैं, पूरा दुकान फूट जाएगा, हमारा दिवाली इसी में बन जाएगा। फोड़ के जाएंगे इसके ऊपर, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। हमको बोला चमेटा मारेगा, दिखाते हैं इसको हम बम मार के। अरे काला कुत्तू मजा आ गया, इतना खुशी तो हमको बम फोड़ के भी नहीं आ रहा था जितना इसका दुकान चलते हुए देख के आ रहा है।
अरे हर बार जब भी हम कद्दूपुर में कुछ करना चाहते हैं तो पता नहीं कहाँ से ये दो लड़का हरामखोर आ जाता है, हमारा प्लान चौपट कर देता है, काला कल उठा सब। शुरू में जब तुम खुशखबरी दिए कि कद्दूपुर में बम फूट रहा है तब तुमको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये लोग तो हम लोग का प्लान ही चौपट कर दिया, हमारा दुकान तोड़ा दिया, हमारा आदमी को भी उड़ा दिया। है काला कद्दू, सुनो, तुम्हारा मम्मी और डॉली जा रहा है मंदिर, पीछे पीछे जाना, देखना रिक्शा वाला इधर उधर नहीं ले जाए, काहे कि अपना मम्मी को जानते हो ना तुम, वो रास्ता भूल जाती है। और ऐसा नहीं कि माई को छोड़ के लड़की सबको ताड़ रहे हैं, समझे? ध्यान से जाना। हम तो लड़की को नहीं ताड़ेंगे, अगर लड़की हमको ताड़ेगी तो क्या करना है, उसको नहीं देखना है, सीधा सीधा जाना है। वो हमको पगला समझेगी हम लाइन दे रहे हैं, ये लाइन ले नहीं रहा है। चुप रहो, बकवास मत करो, जितना बोलते हो उतना करो। हम तो जा रहे हैं हर बार की तरह मम्मी के साथ मंदिर, भले हमको अच्छा नहीं लगता है जाना, लेकिन एक फायदा होता है जाने से, हमको झालर नहीं लगवाना होता है पापा के साथ। अब जाओ, तुम फंसेगा पापा के साथ जाकर झालर लगाना छत पर। अरे इनका यही नाटक हमको पसंद नहीं आता है। तुमको भेज देते मम्मी लोग के साथ और हमको पकड़ते हैं झालर लगाने के लिए। मिस्त्री को बुलाते नहीं है, 200 रुपया अपना बचाते हैं, खुद से लगाते हैं दिवाली के दिन झालर, और बोलते हैं बस बेटा 5 मिनट लगेगा, और 5 मिनट का 5 घंटा लगा देते हैं और बकवास करते हैं। हमको इनका पसंद ही नहीं आता ऐसा नाटक सब। दिवाली आता है ना हमारा मूड खराब हो जाता है। और सबका घर में देखो कितना बढ़िया से दिवाली मनाता है। हमारा पापा हमको इतना परेशान करता है ना, मन करता है दिवाली के दिन भाग जाए घर छोड़ के, और तुम करिए हर बार बच जाता है, हम फंस जाते हैं। बस बस बेटा, 10 मिनट में झालर लगा देंगे, उसके बाद पक्का वड़क्का फोड़ना तुम बैठ के, ठीक है? काहे कि 10 मिनट का काम के लिए मिस्त्री को बुला लेते हो, 200-250 रुपया झाड़ लेता, क्या जरूरत पड़ा है मिस्त्री को 200-250 रुपया देंगे, उसका काजू पिस्ता खरीद के नहीं खाएंगे। और उस लोग को अक्ल भी नहीं होता है, जैसे तैसे लगा देता है, एक तो पैसा दो, ऊपर से उस लोग का नाटक झेलो, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ पापा। हाँ, हर बात में खाली हाँ हाँ करो, तुमको कुछ और आता है? समझा कि नहीं समझा कि हम क्या बोले? हाँ हाँ समझ गए पापा, आप 10 मिनट में झालर लगा दीजिएगा, और 250 रुपया बचेगा तो हम काजू पिस्ता खाएंगे। अरे इसमें से काटी सब कहाँ गया? देख क्या रहा रे पगला, तुम ही से पूछ रहे हैं कहाँ गया काटी सब? अरे हमको क्या पता पापा, आप ही तो बोले झालर वाला प्लेट लो और ऊपर चलो। हाँ तो तुम अंधड़ा है, तुमको दिखता नहीं है कि काटी नहीं है, तो पापा को याद करवाए, पापा इसमें काटी नहीं है, ले लीजिए। नहीं, हर चीज बाप याद करेगा ना, हर काम बाप करेगा, तुम लोग तो खाली खाने के लिए आए हो। अरे इनका हर बार का आदत है ये, झालर कम लगाते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं, एक तो अपने का गलती, ऊपर से हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब मुंह क्या देख रहा है गधा कहीं का, जाके कांटी लेके आओ, खड़ा हो गया यहाँ पे पगला की तरह, जाओ। पापा सेलो टेप से साट लीजिए ना, अभी तो कांटी का दुकान बंद होगा। अच्छा ये पता है तुमको कि अभी कांटी का दुकान बंद होगा? ये नहीं पता है कि कांटी नहीं है तो दिन में जाके लेके आए, सब तो पापा करेगा ना, तुम लोग के जैसा तो बच्चा नहीं है, वही बढ़िया है। अरे आपका गलती है, हमारा गलती नहीं है, हम हर बार आपको नहीं बोलते तो आप क्या समझ के रखे हमको? जब देखो तब दिवाली में अपने बोलते हम झालर लगाएंगे, मिस्त्री को बुलाते हो अपना लगा के जाता, आपको लूर है लगाने का, जो बात करते हैं, और खुद से लगाना तो खुद से लगाइए, हमको क्या बुलाते हैं छत पे हमेशा, और बुला के अपना गलती होता है हमको डांटते हैं। और सबका घर में देखिए सब कुछ दिवाली मना रहा है, सबके घर में जो झालर लगा खुद से लगाया क्या वो लोग बैठ के, मिस्त्री लगा के गया कि नहीं उस लोग का भी? हमको आपका 250 रुपए का काजू किशमिश नहीं खाना है, काजू किशमिश तो खिलाते नहीं है, गाली देते खाली। ये दोनों बाप बेटा ना साला पागले है, दिवाली में आदमी लोग दुश्मन को भी गले लगा लेता है और ये लोग आपस में लड़ाई कर रहा है, इस लोग का खानदान पगला है। ज्यादा मत बोलो, वो जो 180 रुपए वाला झालर है लाओ इधर। इसमें से कौन सा 180 रुपए वाला झालर है बताइए? अरे बुढ़बा कहीं का, तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि इसमें से 180 रुपए वाला कौन सा झालर है? आके खड़ा हो गया बकवास कर रहे हो, बाप से जबान लड़ा रहे हो। अरे हम थोड़ी ना झालर लेने के लिए गए थे, आप ना गए थे, आपको ना रेट पता होगा, हमको कैसे पता होगा? चुप करो चुप करो, तुमको सिखाना ही बेकार है, तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तुम तो अपना बड़ा भाई से भी कमीना है। वो तो चलो घर का कुछ ना कुछ काम करते रहता है, तुम तो सारा दिन खाली रूम में पड़ा हुआ रहता है, लैपटॉप चलाता है, और आता क्या है तुमको? और आप क्या करते हैं? आप कौन सा टीवी मारते हैं, रात भर बैठ के मोबाइल चलाते हैं, और मोबाइल में भी कौन सा काम करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, अनजान आदमी का प्रोफाइल खोलते हैं, उसका फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं कि इसका कौन कौन दोस्त है। ऐसे कौन करता है? पागल लोग ना करता है। और सुबह होता है सो जाते हैं। अरे नीचे जाओ, नहीं तो देंगे जूता उतार के मुंह तोड़ देंगे, हरामखोर। तुम्हारा बड़ा भाई आएगा तभी झालर लगाएंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा साला। हाँ आपके लिए वो करिया ही ठीक है, जब आप इज्जत उतारता है ना तभी आपको समझ में आता है। लाज शर्म है ये नहीं बाप बेटा को, जैसे तैसे बात कर रहा है। आपसे बढ़िया तो वो टकला नेता है, देखिए कितना बढ़िया से पड़ाका फोड़ रहा है, वो भी तो आदमी है, कितना शांति से पड़ाका फोड़ रहा है।
हाँ पता हूँ टकला कितना शरीफ आदमी है, साला चोर कहीं का 2 नंबर का पैसा जमा कर करके लूट लूट के ऐश करता है, फुटानी दिखाता है। अरे बाबू क्या समझ के रखे हो जी, हैं? क्या समझ के रखे हो? कुछ भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे हम तुमको। साला काला भैंस का बच्चा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको चोर बोलने का? अपना तो संस्कार है नहीं, दिवाली के दिन भी झगड़ा कर रहे हो, ऊपर से बकवास कर रहे हो। अरे चुप करो ना जी, सफेद चूहा का बच्चा, ज्यादा चूचू मत करो नहीं तो देंगे 2 हाथ तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। दूसरा का घर में ताका झाकी करते हो, अपना घर में रहो। काहे हम लोग बाप बेटा का झगड़ा में बीच में बोलते हो? अपना काम से काम रखो। अरे तो हम तुम्हारा झगड़ा में बीच में नहीं आए, तुम हमारा नाम काहे लिए? वो टकला चोर है, तुम्हारा बाप चोर है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको चोर बोलने का? कैसे बोले हमको चोर तुम? अरे अपना मुंह से बोले हम तुम चोर है, अभी भी बोलते हैं तुम चोर है। यहीं से बम उठा के मुंह में मारेंगे, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। भागे से। अरे हम तुमसे डरते हैं क्या जो नीचे चले जाएंगे? अरे ज्यादा मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा जो दिवाली है ना हवालात में मनाना पड़ेगा तुमको, समझा देते बाबू। हमारा एक बार बीपी हाई हो गया ना तो फिर जानते ही हो, देखे थे ना टकला का तांडव, नहीं देखे तो देख लेना जाके माई चौक पे। सब तुम्हारे चक्कर में हुआ, हरामखोर कहीं का। टकला नेता का नाम लेता बीच में, जा नीचे। लगा दिया गोरा कद्दू पप्पा के साथ झालर, दिए होंगे 2-4 गाली। नहीं लगा इस बार हम झालर उनके साथ, बहुत बकवास कर रहे थे ऊपर में। आज हम भी उनको नहीं छोड़े, हर बार चुप रहते हैं ना तो हमको पता नहीं क्या समझ के रखे हैं। हम भी बोल दिए इस बार, इसीलिए झालर नहीं लगाया, बोले काला कद्दू आएगा तभी लगाएंगे। अब जाओ तुम ही झालर लगाओ, बहुत मस्ती करके आए ना तुम, जाओ। और एक दिन भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता पापा को, एक दिन भी उनके साथ कोई काम नहीं कर सकता है ढंग से। हम सोचे आज हम जा रहे मम्मी के साथ तो कम से कम झालर का काम तुम संभाल लेगा, दोनों जगह हम ही को फंसाया है तुम, बहुत चालाक आदमी है तुम। अब हमको भी देंगे 2-4 गाली। हाँ जाओ मवाली, खाओ गाली। देखो बेटा तुम आए हो ना, अब देखना 10-15 मिनट में झालर लग जाएगा। उस साला आया था बकवास कर रहा था गोरा कद्दू। अब जो झालर का पैसा बचेगा ना 200-250 रुपया, उससे तुमको काजू किशमिश खरीद के खिलाएंगे। उसको एक काजू किशमिश भी नहीं देना। और काजू किशमिश का खासियत है, ज्यादा खाओगे तो गोरा भी हो जाओगे और फिर वो तुमको चिढ़ा नहीं पाएगा। उसको तो नीचे जाके हम बताते हैं ना, जो उसका बढ़िया से क्लास होगा। बहुत फटानी भर गया है उधर उसका भी। हाँ बेटा काला कद्दू, 180 टका वाला जो झालर है ना, लाओ तो इधर। अरे पप्पा इसमें 180 टका वाला झालर है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ 20 टका वाला झालर सब आप लाए हैं। कोई ठग लिया क्या आपको 180 टका में देकर? इसीलिए बोलते हैं हमको भेजा कीजिए, जहाँ का होशियारी दिखाने चले जाते हैं, ठगा कर आ जाते हैं, घर का पैसा बर्बाद करते हैं ना। और करते क्या है? बोल रहे गोरा कद्दू के बारे में, अकल थोड़ा आपको भी जोड़ी है, सीखना। इस घर में हम नहीं होते तो पता नहीं इस घर का क्या होता। अरे चुप करो ना जी, तुमसे ज्यादा बाजार हम घूमे हैं कि तुम घूमे हो? हम ही को सिखा रहे हो। रेट बढ़ गया आप झालर सबका, थोड़ा सा तारीफ क्या कर दो तुम्हारा तो ढेर मन बढ़ जाता है। काम करने के लिए बुलाया, काम करो, बकवास मत करो। हो गया आपका घिच घिच चालू, सही बात बोलो तो अच्छा ही नहीं लगेगा, सिर्फ गलत बात ही अच्छा लगेगा। हम छोटा है बोल दिया आपको तो आपको खराब लग रहा है, यही पर आपको कोई बड़ा आदमी आपसे ज्यादा बोल देता तब अच्छा लगता, तब लगता है कि गलती हुआ है। गलती स्वीकार करना भी सीखिए। ये सब झालर वगैरह का काम आदमी 2-3 दिन पहले करवाता है दिवाली से, और वो भी किसी मिस्त्री से, अपने मिस्त्री नहीं बनता है। 8:30-9 बज गए, अभी बैठकर झालर लगा रहे हैं। बोलिएगा 10 मिनट में लग जाएगा, लेकिन हमको मालूम है ये 12-1 बजे से पहले लगेगा नहीं। तो क्या फायदा झालर लगाने का? 1 बजे तक झालर लगाइएगा, फिर 2 बजे उतार लीजिएगा। बोलिएगा आप तो सुबह में उतारना ही है, अभी उतार लेते हैं, नहीं तो रात में चोरी हो जाएगा। 1 घंटा खाली आप झालर लगा के रखिएगा, तो क्या फायदा लगाने का? नहीं लगाइए, उससे अच्छा। हर साल का यही है झंझट, दिवाली हम लोग दूसरा दिन मनाते हैं। हाँ तो जाओ, आज साला नहीं लगाएंगे झालर, रहो तुम लोग ऐसे ही, जो करना तुम लोग करो। अच्छा हुआ गुस्सा दिला दिया ना, अब नहीं लगाएंगे। अब कम से कम 1 रॉकेट तो छोड़ेंगे हम। अरे साला ये तो रॉकेट जाकर टकला के पीछे घुस गया, अब वो सुबह में नहीं जा पाएगा बाथरूम। अरे पापा आप ऐसे मुंह का लटका के खड़े हैं, दिवाली का दिन है, थोड़ा हंसिए। अरे क्या हंसे, इतना पैसा लगा के पटाखा का दुकान लगाया है कि दिवाली का सीजन है, चलेगा, पटाखा बिकेगा, लेकिन सवेरे से एक भी पटाखा नहीं बिका है। ये लगता है महंगाई इतना बढ़ गया है ना, लोग पैसा खर्च करना नहीं चाह रहा है। अब तो हमको अफसोस हो रहा है, बेकार हम ये पटाखा का दुकान लगाए। अरे पापा आप हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, अपना गलती भी मना कीजिए। हम आपको कितना बार बोले हैं, जब आपको बिजनेस करने नहीं आता है तो आपको बोलना चाहिए बेटा तुम पटाखा बेचो। सुबह से खड़े हैं, कुछ बोलिएगा तब ना हम कुछ करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। और ऐसा मुंह बना के खड़े हैं तो कौन आपका दुकान पर चढ़ेगा? अरे तुम चुप रहो,
तुम बड़का बिजनेसमैन है ना, जो तुम सारा पटाखा बेच देगा, हम तुमको बोलेंगे और तुम बेच के दिखा देगा हमको। अरे आपके रहते हम बिजनेसमैन कैसे बन पाएंगे? कुछ करने दीजिएगा तब ना बिजनेसमैन बन पाएंगे। हमारे पास दिमाग है बिजनेसमैन जैसा। सिर्फ आप 1 घंटा चुप रहिए, उसके बाद देखिए कैसे माल बिकता है लाइन लगा के। हाँ ठीक है, चलो हम 1 घंटा कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं तुम कितना माल बेच लेते हो, देखे तुम कितना बड़ा बिजनेसमैन हो। तब तक हम बगल में बैठ के अपना रिश्तेदार सबको दिवाली का बधाई दे देते हैं फोन करके, देखते हैं तब तक तुम कितना माल बेच पाते हो। हाँ हाँ, हम सारा पटाखा बेच कर दिखाएंगे आपको। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आराम से बात किया करो, आराम से, आज दिवाली का दिन है। हैप्पी दिवाली टकला नेता। अरे काहे का दिवाली, सवेरे से बैठे हुए हैं। अरे तो उठो, कुछ काम करो। अरे काम में तो कर रहा है, लेकिन हो तब तो। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तुम जो नहीं हो रहा है तुमसे? हम लोग भी दिवाली मना रहे हैं, हम लोग को दिवाली के दिन इतना सारा काम था, हम लोग तो सब कर रहे हैं। हम लोग से तो हो रहा है, तुमसे काहे नहीं हो रहा है? अरे दिवाली का काम का बात नहीं कर रहे हम। अरे तो कौन सा काम का बात कर रहा है तुम? अरे जो तुम सुबह में रोज करते हो। अरे ऐसा कौन सा काम है जो हम रोज सुबह करते हैं और वही काम तुम भी करना चाहते हो? ऐसे बता दे, नकल करना अच्छी बात नहीं है। अरे तुम चुप रहा, हम तुम्हारा नकल नहीं कर रहे हैं, ये काम सब कोई करता है। अरे ऐसा कौन सा काम है? अरे तुम सुबह उठ के क्या करते हो? अरे हम सुबह उठ के कुछ नहीं करते हैं। अरे कुछ नहीं करते हो? अरे सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद हम नहा लेते हैं। अरे नहाने से पहले क्या करते हो? अरे बताए जो, ब्रश करते हैं। अरे पागल आदमी, वही पूछ रहा है, ब्रश के बाद क्या करते हो? अरे पागल आदमी, बताए जो, उसके बाद हम नहाते हैं। अरे तो बाथरूम नहीं जाते हो? अरे बाथरूम में ही तो जाते हैं नहाने के लिए। अरे वो तो पूरा दुनिया जाता है बाथरूम में नहाने के लिए, क्या बकबक कर रहे हो तुम, समझ नहीं रहे हो क्या? अरे हम तो समझ रहे हैं, तुम साला पागल है, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। अरे तुम पागल होगा, नहाने से पहले क्या करते हो वो पूछ रहा है। अरे बताए जो भाई, ब्रश करते हैं। अरे पागल आदमी, दिन रात जो खाते हो उसको नहीं निकालते हो? ओ अच्छा, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, तो सीधा सीधा पूछो ना, इतना शर्मा कह रहे हो। हाँ हाँ करते हैं वो। हाँ वही हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। पहले कल जो खाया वो निकलेगा तब ना। आज जो बढ़िया बढ़िया आइटम लाए है वो खाएंगे, इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई लाए है, कैसे खाएंगे हम? अच्छा तो कुल मिला के यही कहना चाहते हो ना कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ है? अरे सवेरे से बैठे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है, खाली हवा आ रहा है और ये कह रहा है अपना काम करो। अरे तो पंखा बंद कर दो बाथरूम का, हवा नहीं आएगा। अरे तुम फोन रखो पागल आदमी। दिवाली की आज ही रात है, पटाखा फोड़ने ही वाली बात है। मौका है, मस्ती है, ले 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 मजा, 2 पटाखा पे 1 माफ है। ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 हमरा पटाखा, ले 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 ले। अरे बाबू, सही में 2 पटाखा लेने पर 1 फ्री दे रहे हो? अरे नहीं, हम इतना देर से जो यहाँ गाना गा रहे थे ना, वो टाइम पास कर रहे थे। हम बता थोड़ी ना रहते कि हमने यहाँ ऑफर क्या है, समझ में नहीं आया जब गाना गा के बुलाए तो। अरे तो ऐसे कौन सी बात कर रहे हो, हम तुम्हारा कस्टमर है, सही से बात करो हमसे। हमको घिरनी दो, 2 पैकेट। अरे वाह, बेटी है हिरनी, बाप को चाहिए घिरनी। अरे वाह, क्या रंगीन मिजाज का है चचा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम काला कलूठा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बचिया को हिरनी बोलने का? चुपचाप से पटाखा दो, बकवास मत करो। अरे चचा, त्योहार का सीजन है, मौज मस्ती तो चलता है, थोड़ा सा मजाक कर लिए आपको कूल करने के लिए। आपको भी थोड़ा गुस्सा आ गया था ना मेरा बात सुन के। हैप्पी दिवाली चचा। हाँ हाँ हैप्पी दिवाली। अब चलो पटाखे दिखाओ। चचा, हम आपके जैसे आदमी पहली बार देख रहे हैं जो मुंह से बोल रहा है पटाखे दिखाओ। अरे काहे? आप बाप होकर बोल रहे हैं कि हमारी बच्चिया को पटाखे दिखाओ, वो भी आपके सामने। हम आपकी बच्चिया को पटाए, हमको लाज आ रहा है चचा, हम नहीं पटाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले जब हम आपकी बच्चिया को हिरनी बोले तो आप हमको डांट दिए, लगता है मजाक कर रहे थे चचा हमसे। कहा कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि पूरा कद्दूपुर में ऐसा खांटी काला कलूठा लड़का नहीं मिलेगा, इतना हैंडसम लड़का जिसका इतना बढ़िया बिजनेस है। हमारी बच्चिया को पटाएगा तो राज करेगी। अरे क्या बकवास कर रहा है काला कलूठा लड़का, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। बहुत बोल रहा है तुमको बोला पटाखा दिखाओ। अरे चचा, इसमें दिखाने जैसा क्या है, आपके सामने सब पड़ा हुआ, देख लीजिए खुद ही। अरे वो तो हमको दिख रहा है, पहले ये बताओ गारंटी दोगे कि तुम्हारा पटाखा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? काहे कि बाद में घर ले जाएंगे और पता चला फूटा नहीं तुम्हारा पटाखा, तो हमारा पैसा तो फालतू चला जाएगा ना। पैसा वापस करोगे फिर?
ऐसे चाचा पूरा मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं देगा पटाखा का, कि ऐसा चीज ही होता है, गारंटी देने लायक ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप हमारे ऊपर शक किए हैं कि हम आपको गंदा पटाखा नहीं दे दे, इसीलिए हम आपको पटाखा देंगे, प्रूफ के साथ देंगे। कोई भी पटाखा यहाँ से उठाइए और जला के देखिए फूटता है कि नहीं। अरे नहीं नहीं बाबू, तुम इतना बोल दिए तो हम ले लेते पटाखा। अरे नहीं चाचा, कस्टमर को विश्वास दिलाना दुकानदार का फर्ज होता है। हम आपको विश्वास दिला कर रहेंगे कि हमारा पटाखा बढ़िया है। आप भले नहीं फोड़िए, हमारा आदमी फोड़ेगा। अरे बाबू गोरा कद्दू, पटाखा फोड़ के दिखाओ तो चाचा को। अरे बाबू मत बोलो उनको, हम तुमसे छोटा है क्या? तुम्हारा नौकर है जो हमको बाबू बोल रहे हो? अरे बाप रे, इतना गर्मी। हाँ बाबू, इसको पटाखा का दुकान से बाहर रखा करो, नहीं तो इसका गर्मी से ही सारा पटाखा फूट जाएगा। इस लड़का में तो आग है, आग। हाँ चाचा, कौन सा पटाखा फोड़े? रॉकेट, गिरनी, अनार, बताइए। एक काम करके अंकल रॉकेट छोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं बाबू, पटाखे नहीं छोड़ो। अरे आप हमको क्या लफंगा समझ के रखे हैं? हाँ? आप क्या समझ के रखे? हमको किस टाइप का लड़का समझे आप हमको? हम एक बार किसी को पटा लेते हैं ना तो उसको छोड़ते नहीं है, उससे शादी कर लेते हैं, रख लेते हैं उसको अपने पास। आप हमको लफंगा समझते हैं कि पटा के आपकी लड़की को हम छोड़ देंगे ऐसे ही? एक बार पटा लिए ना तो शादी करके रहेंगे उससे, भले आप हम लोग को रोकना चाहे लेकिन रुकेंगे नहीं। अरे चुप रहा तुम, दोनों भाई लफंगा है, खाली मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ हम अपनी पत्नी को नहीं लेके आए, नहीं तो तुम लोग का बाप हमारी पत्नी के पीछे पड़ जाता। पूरा खानदान ही हमको लफंगा लग रहा है तुम लोग का। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, कस्टमर है कस्टमर की तरह रहिए, हम आपको लफंगा दिखते हैं? तो अपना बेटा लोग को कहीं नहीं समझा रहे, तब से उल्टा सीधा बकबक कर रहा है मेरी बेटी के लिए। अरे क्या उल्टा सीधा हम बोले? आप ही ना बोले पटाखे नहीं छोड़ना। आप हमारे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगाइएगा तो हम क्या छोड़ देंगे आपको? अरे हम पटाखे बोले, पटाखे नहीं बोले। अरे तो ऐसे बोलना चाहिए ना, पटाखे नहीं फोड़ना, पटाखे नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या होता है? फालतू बकवास करते हैं। एक तो अपने गलती करते हैं, ग्रामर नहीं आता आप लोग के जैसा आदमी लोग को, फिर बकवास करते हैं बच्चा लोग से आके। गोरा कद्दू चुप रहा, ऐसे कोई बात करता है कस्टमर से? खबरदार जो ऐसे बात की कभी भी किसी कस्टमर से, तमीज से बात किया जाता है कस्टमर सबसे। हाँ डांटिए इस लोग को, सीखो अपना पापा से कैसे बिजनेस किया जाता है। हाँ भाई साहब, हम लोग का दिवाली को लेके एक फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, अपना पटाखा दे के जाइए, हमारा पटाखा लेके जाइए, एक्सचेंज ऑफर है। अरे मुंह संभालो नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा हम पकड़ के। अरे क्या हम ऐसा बोले जो मेरा मुंह तोड़ दोगे? अरे ऐसा गंदा एक्सचेंज ऑफर रखते हो तुम? अरे इसमें गंदा क्या है, सब तो रखता है। अरे तुम लोग का परिवारी साला लफंगा सब है, तब से हमारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है तुम लोग। हमको नहीं लेना है तुम लोग कैसे पटाखा, लफंगा सब। अरे ये क्या किए पापा, आपको बोले थे ना 1 घंटा तक चुप रहिएगा, हम दुकानदारी करेंगे। भगा दिए इतना अच्छा कस्टमर को, पूरा पटा लिए थे कस्टमर को, हम माल लेकर जाता, भगा दिए बिना मतलब का। इतना गंदा गंदा अश्लील बात सब किया आप उसके सामने, हमको भी लाज आ रहा है। अरे पागल साला, हम कहाँ उससे कोई बकवास किए, कहाँ कोई गंदा बात किए? उल्टे तुम तब से गंदा बात कर रहा था उससे, ऊपर से हमको बोलता है। अरे हम लोग तो तब से ऐसे ही मजाक कर रहे थे, पटाखा पटाखा। आप तो सीधे उसकी बैटरी मांग लिए खुलेआम, एक पटाखा के बदले वो आपको अपनी बैटरी दे दे। इतनी सस्ती है क्या उसकी बेटी? अरे क्या अश्लील बात कर रहा है, हम कब ऐसा बोले? हम तो बोले अपना पटाखा दे के जाओ और हमारा पटाखा लेके जाओ। अरे तो इतना देर से अपना पटाखा वो आदमी अपनी बेटी को समझ रहा था ना, जो हमको डांट रहा था कि पटाखा क्या बोल रहे हो। ऊपर से आप बोले अपना पटाखा दे के जाओ, हमारा पटाखा लेकर जाओ। क्या समझेगा वो कस्टमर कि आप उसकी बेटी मांग रहे हैं पटाखा के बदले में? अरे वो तो उस बर्बा का गलती है ना, हम थोड़ी ना ऐसा बोल रहे थे। वो अपने मन से कुछ भी समझ लेगा तो हमारा गलती थोड़ी ना है। जाने दो, ऐसा कस्टमर का जरूरत नहीं हम लोग को। आप कौन है चाचा? पहचाना? नहीं पहचाने, बताइए ना आप कौन है। अब पहचाना? अरे बोले ना नहीं पहचाने। और आपसे हम अपना मुंह से पूछ रहे हैं, आप कहीं और से क्या जवाब दे रहे हैं? सीधा सीधा जवाब नहीं देने आता मुंह से। अरे कद्दू, हम तुम्हारा दूर का चचा है। हाँ तो दूर जाके बात कीजिए ना, इतना पास आकर बात क्या कर रहे हैं? ऐसे भी आप पास खड़े तो बहुत बदबू आ रहा है हमको। अरे नहीं पहचाने तुम हमको? हम तुम्हारा चाचा कमाल। तब ये तो आप इतना देर से कमाले कर रहे हैं, ऐसे अभी भी हम नहीं पहचाने। कहाँ से हैं आप? अरे तुम हटो यहाँ सामने से, घर के बाहर खड़ा होकर बकवास कर रहे हो। तुम्हारा पापा हमको जानता है, चलो अंदर। अरे चाचा कमाल, दिवाली के शुभ अवसर पर धमाल मचाने आप हम लोग के घर आए। हाँ देखे हम कितना धमाल मचाते हैं ये चाचा, बाहर में बहुत धमाल मचाए हैं, बड़ा बड़ा। कद्दू बेटा, तुमको दिवाली मुबारक हो। और आपको आपका बदबू मुबारक हो।
जो भी चीज घर का होता है घर में छोड़ के आना होता है, किसी के घर नहीं लाया जाता है। है कद्दू चुप रहो तुमको यही संस्कार दिए हम बड़ा से बात करने का। अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। पापा ये कौन है? अरे कद्दू ये तुम्हारा छोटा लड़का है ना, गोरा कद्दू। हाँ हाँ चाचा, बचपन में आप इसको देखे थे, याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है हमको। इसका मुंडन में बिना कपड़ा वाला वीडियो बनाए थे हम, हमारे पास पड़ा है, तुमको भेजेंगे, तुम भी देखना, बड़ा मस्त लग रहा है उस वीडियो में ये। ए गोरा कद्दू, ये चचा क्या बोले? तुम्हारा वीडियो है इनके पास बिना कपड़ा वाला, और बोल रहे हैं कि पापा को भेजेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जितना हम लोग का रिश्तेदार है सबको वीडियो दिखा दिए तुम्हारा। और सोचो जब तुम्हारा शादी होगा लड़की से बात चलेगा, कहीं ऐसा न हो तुम्हारा वीडियो ही लड़की को भेज दे वो वाला, तब लड़की की नजर में तुम्हारा क्या इमेज रहेगा, नंगटा। चचा एक बात बताइए तो, काला कद्दू का भी वैसा वीडियो आपके पास है कि खाली हमारा ही वीडियो आपके पास है? अरे नहीं नहीं, इसका तो उससे भी शानदार वीडियो है। बचपन में एक बार इसका पेट खराब हो गया था, बार बार पॉटी कर रहा था, उस समय का इसका वीडियो लिया हुआ है, वो भी HD क्वालिटी में 1080p में। इसका वो वाला वीडियो तो हमको बहुत पसंद था, इसीलिए अपना मोबाइल का वॉलपेपर में हमेशा इसी का वीडियो लगा के रखते हैं। बहुत मेरा मजाक उड़ा रहा था ना। अब देखो हमारा तो जो होगा होगा, वो सबका होता है बचपन में वैसे ही, लेकिन तुम्हारा वीडियो अगर लड़की वाला को भेज दिए ना तब तुम्हारा क्या होगा? और अभी तक पता नहीं कितना लड़की और कितना लोग देख लिया होगा, काहे कि इनका मोबाइल में वॉलपेपर तुम्हारा ही वीडियो लगा हुआ है। ई चचा हमको गेट पर ही वाहियात आदमी लगा। ये सब कोई वीडियो बनाने का होता है जो हम लोग का वीडियो बनाया ही। इसका भी वीडियो बनाना होगा हमको, लेकिन एक दिक्कत है, इसका वीडियो बना लेंगे तो दिखाएंगे किसको? अब ये दिखाने लायक रहा कहाँ? पापा पटाखा दिलाओ ना, दिवाली ये सब पटाखा फोड़ रहा है, आज नहीं दिलाएंगे पटाखा तो कब दिलाएंगे? अरे गोरा कद्दू बेटा, इधर तो हमारे पास भी तो आओ, हमसे भी मिलो। चाचा से मिलोगे नहीं, इतना दूर खड़े हो। दिवाली में पटाखा चाहिए बेटा तुमको? हाँ चाचा पटाखा चाहिए, पापा को सुबह से बोल रहे दिला ही नहीं रहे, आप बोलिए ना पापा को दिला दे हम लोग को कुछ पटाखा। अरे चाचा हम बोले थे आपको कि पापा को बोलिए पटाखा दिलाने, आपको पटाखा देने नहीं बोले थे। अरे बेटा दिवाली आज है तो आज पटाखा नहीं फोड़ेंगे तो क्या कल फोड़ेंगे? और ऐसे भी बेटा गोडाउन में पुराना माल बहुत भरा हुआ है, थोड़ा निकलेगा तब ये ना नया माल भी आएगा। तब तो चचा आपका दिवाली सस्ता में गुजर जाता होगा, घर का ही खेती है पटाखा ना आपका। हाँ हाँ बेटा, भगवान का दया से पटाखा का कमी नहीं है हम लोग का खानदान में, सबके पास अपना अपना पटाखा है। दिवाली में अपना ही अपना पटाखा फोड़ते हैं, दूसरे का काहे लेके फोड़ेंगे? खाली हम लोग का मिठाई में ही खर्चा होता है, हम तो कहते हैं तुम लोग को भी अपना पटाखा रखना ही चाहिए। हाँ चाचा काला कद्दू का तो पटाखा है, बगल वाला घर में रहती है। अरे बेटा हम वो पटाखा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो चाचा बताइए क्या खाइएगा, मिठाई वगैरह मंगवाए चाचा? अरे नहीं नहीं कद्दू, मिठाई उठाई छोड़ दो, पकौड़ी बनाओ, पकौड़ी बहुत बढ़िया लगता है हमको। ये चचा बहुत पटाखा पटाखा कर रहा है ना, इसको पकौड़ी खाना है, आज खिलाते हैं इसको पकौड़ी। मिर्चा वाला इतना पकौड़ी खिलाएंगे ना सारा पटाखा फूट जाएगा इसका आज ही। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लगता है घर में कोई चटाई बम फोड़ दिया है। अरे चचा ये क्या हो रहा है? आज यही सारा फोड़ दीजिएगा क्या? दूसरा का घर नहीं जाना आपको? गोडाउन सारा यही खाली हो जाएगा, सोच लीजिए, थोड़ा रोक लीजिए। अरे नहीं नहीं बचुआ, पकौड़ी में मिर्चा बहुत डाल दिया था, लगता है अंदर में आग लग गया है, फायरिंग हो रहा है। और बाबू इसको रोकने का एक ही इलाज है, पानी पिलाओ जल्दी से हमको। अरे चचा को मिट्टी खिलाना भारी पड़ गया। अरे लगता काला कद्दू के घर में आग लग गया है, लेकिन पहली बार आग में इतना गंदा बदबू आ रहा है। अरे हमको चक्कर का आ रहा है। अरे काला कद्दू सुनो, यहाँ बैठे रहना, भागना नहीं यहाँ से, और ध्यान देना कोई दिया चुरा के नहीं ले जाए, और अगर कोई दिया चुरा के लेके गया तो बड़ी मार मारेंगे तुमको, काहे कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। ये कोई दिवाली है? हमको यहाँ मच्छर में बैठा दिए हैं और बोल रहे हैं दिया देखो। दिया में देखने जैसा क्या है? आग जल रहा है, देखेंगे क्या उसको?
और चोर इतना फालतू नहीं है कि आपका दिया चुरा कर ले जाएगा, और अगर ले भी गया तो दिया जल रहा है तो भी पैसा जा रहा है, चोरी होगा तो भी पैसा जाएगा। उसके लिए एक वॉचमैन का क्या जरूरत है? आपका दिया को देखने के चक्कर में हमारा शरीर का तेल खत्म हो जाएगा, दिया का तेल तो जलते रहेगा, हमारा खत्म हो जाएगा। हमको नहीं बैठना यहाँ पर। तुमको एक बार समझा दिए ना, यहाँ बैठना है और दिया ध्यान देना है, ज्यादा हमसे बकवास मत किया करो। और तुम चलो गोरा कद्दू, पड़क्का फोड़ते हम लोग। हमको ये सब काम आपको पसंद नहीं है, बिल्कुल बता दिया हम आपको। हमेशा हमको ये सब दिया देखने के लिए बैठा देते हैं और गोरा कद्दू के साथ जाकर ऐश करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। इतना ही पटाखा फोड़ना है तो थोड़ा कैश हमको भी दीजिए, हम उस कैश से ऐश करेंगे। तुमको जितना बोल रहे हो उतना करो, समझे? गोरा कद्दू छोटा है तुमसे और तुम बड़ा है, बड़ा का एक जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी निभाओगे कि नहीं निभाओगे? निभाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, हमसे बड़ा तो आप हैं, तो आप जिम्मेदारी निभाइए। हम भी छोटा है आपसे, चले हम भी पटाखा फोड़ने। बैठिए आप यहाँ पर मच्छर में। अरे तो बुड़बक हम बैठ जाते हैं यहाँ पे, हम बड़ा है तभी तो गोरा कद्दू के साथ जाके पटाखा चला रहे हैं। कहीं बचुआ है, हाथ वाथ जल गया तो कौन ध्यान रखेगा? माँ बाप ने ध्यान रखेगा अपना बचुआ का, तभी तुमको यहाँ पे बैठा रहे हैं। हम तो तुमसे ज्यादा मेहनत करने जा रहे हैं, खतरा से खेलने जा रहे हैं, खतरा से। बहुत खतरा से खेलने जा रहे हैं ना, जाइए खतरा से खेलिए। ए काला कद्दू, हैप्पी दिवाली। हाँ हाँ चलो निकलो मवाली। अरे हम तो मवाली क्या बोल रहा है तुम? एक तो हम तुमको हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, ऊपर से तुम हमको मवाली बोल रहा है। काहे का हैप्पी दिवाली? हैप्पी तो सिर्फ दिया वाली है, जिसका दिया इतना सारा बिक रहा है। हम तो यहाँ बैठ के चौकीदारी कर रहे हैं दिया सबका। अरे तुम पगला है, चुप रहो। पगला तुम होगा, तुम्हारा खानदान होगा, हमको मत बोलो तुम पगला सगला। और इस साला बहुत मच्छर सब है, कहाँ काट रहा है हमको, हमारा पूरा खून पी जाएगा ये सब। एक तो काम करते हैं, सारा मच्छर को मार देते हैं और ले जाकर मम्मी को देंगे, इसका चटनी बनाएगा, सारा खून वापस चूस लेंगे मच्छर लोग से। हमारा घर भी कितना पागल है, ये दीपावली में चौकीदार रखता है। जिसको दिया देखना पड़ता है, जिसको दिया देखना पड़ता है। हमारा बाप जमाने से डरता है, हमारा पप्पा। अरे बचिया, बहुत अच्छा सजाइए तुम घर को। और का टकला नेता अपना बच्ची सपना को छत पर लेके पटाखा फोड़ रहा है और हम यहाँ नीचे बैठे हैं, हम भी जा रहे हैं ऊपर। नहीं बैठना हमको यहाँ पर। अरे काला कद्दू, तुम ऊपर क्या आ गया जी? दिया कौन देख रहा है? एक दिया दूसरा दिया को देख रहा है, सब एक दूसरे का ध्यान रख रहा है, तो हमरा क्या जरूरत है? मजाक करता है तुम अपना बाप से? हाँ, जो पूछ रहे सच सच बताओ। हाँ तो मजाक अपना ही बाप से करेंगे ना, दूसरा का बाप से मजाक क्या करेंगे? वो हमरा कौन लगता है जो मजाक करेंगे? ऐसे भी मजाक का शुरुआत तो आप ही करते हैं, बोलते जाके दिया देखो। हमरा दिल का दर्द हम बयां करके आए थोड़ा देर पहले। अब हम वो दिया नहीं देखेंगे, अब हम लोग के छत के सामने हमारा जिंदगी का दिया आया है, हम उसको देखेंगे। ए काला कद्दू, चलो पटाखा फोड़ते हैं। हमको नहीं फोड़ना है पटाखा, हम यहाँ दूसरा काम से आए हैं। नैनो में सपना, सपनों में नैना, सजनी पर दिल आ गया। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। ऐ काला कद्दू, तुम काहे नसीब का बात कर रहा है? हम तुमसे अलग है, तुम हमारा पटाखा फोड़ो। गोरा कद्दू, पटाखा तो फोड़ने का हमारा भी इच्छा हो रहा है, लेकिन पापा डांटेंगे नहीं, वो तो तुमको देते हैं पटाखा फोड़ने के लिए। अरे नहीं नहीं काला कद्दू फोड़ो चलो। ये पटाखा है किसी और का, इसे फोड़ता कोई और है। ऐ गोरा कद्दू, तुम ही ठीक नहीं कर रहा है। एक तो खुद से आकर चल कर देता है पटाखा हमको फोड़ने के लिए। हम मना किए थे ना कि हम छत पर दूसरा काम के लिए आए हैं, पटाखा फोड़ने नहीं आए हैं, अपने आया हमको देने के लिए। ऊपर से हमारा जला पर नमक छिड़क रहा है गाना गा के। हम नहीं फोड़ेंगे पटाखा, जाओ तुम फोड़ो बैठ के। जान ओ मेरी जान, जान ओ मेरी जान, मेरी जान, तेरे सीने में मेरा दिल धड़ के, मेरे सीने में तेरा दिल। अलग अलग अब रहना है मुश्किल, मरना है आसान। जान ओ मेरी जान।
अरे काला कद्दू, बहुत तुम जान जान कर रहा है, तुम्हारा शरीर से जान निकाल देंगे। अभी आते हम तुम्हारा छत पे, बहुत सही है तुम्हारी बदतमीजी। हाँ आओ तुम, आओ हमारा छत पर। उठाकर फेंक नहीं दिए छत से तुमको नीचे तो फिर हमारा नाम भी काला कद्दू नहीं। अरे सपना के लिए वो टकला नेता हमारा छत पर आ रहा है ना, हम उसका छत पर चले जाते हैं। मेरे सामने वाली बिल्डिंग में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। अरे पागल, कहाँ जा रही, गिर जाएगा, नीचे देखो। अरे गोरा कद्दू बचाओ बचाओ। आते आते तुम्हारे चक्कर में हम नहीं मर जाएंगे। हमको बोलता है तुम्हारे चक्कर में हम मर जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में हम यहाँ लटक गए हैं। हम बढ़िया से गाना गाते गाते जा रहे थे, बीच में टोक दिया, बोला नीचे देखो, डर लग गया, गिर गए। चुप रहो, आ रहे। काला कद्दू कद्दू, गोरा कद्दू कद्दू, काला कद्दू कद्दू, गोरा कद्दू कद्दू, काला कद्दू कद्दू, गोरा कद्दू कद्दू, काला कद्दू कद्दू, गोरा कद्दू कद्दू। तुम यहाँ हमारा जान बचाने आया है कि झूला झूलने आया है? चुप रहो तुम, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए, ऊपर से बकवास कर रहा है। अब सुनो, जैसा बोलते हो वैसा करो। वो देखो टकला नेता आ रहा है, जैसे वो बीच में पहुंचे हाथ छोड़ देना, उसके ऊपर गिरेंगे तो हम लोग को चोट नहीं लगेगा, उसको लगेगा। हाँ ये तुम ठीक बोला, छोड़ो हाथ। हमारा हड्डी तोड़ दिया।